खरल बिरादरी के दोस्त भी शामिल हैं और असा सब को सत बिस्मिल्ला जियां को कहते से सजना में नखी ठरन। अज हीरो की याद मनावन का एक पूरा जरा प्रोटोकॉल है वो सामने आ गए। तो मैं इस दौरान दरखास्त करें हुण कार्रवाई वाल दोबारा शुरू करेंदे से तराना सुने सन जवेद शानी से। माशाअल्लाह जी, जवेद शानी, थैंक यू। नसीब दी निशानी। जी बिल्कुल, हुजूर साहब के हुक्म ते सराकी तराना ज़ालिम लोको ज़ुल्म को रोको, मुल्क न कब्रिस्तान बनाओ, मुल्क न कब्रिस्तान बनाओ। साडी जिंदगी मौत दा मसला है, साडी जिंदगी मौत दा मसला है। सूबा सरकिस्तान बनाओ, ज़ालिम लोको ज़ुल्म को रोको, मुल्क न कब्रिस्तान बनाओ, मुल्क न कब्रिस्तान बनाओ। जज तू घिन चपड़ासी तोणी, नौकरी सिर्फ जनाब किते है। राणा साहब, जज तू घिन चपड़ासी तोणी, नौकरी सिर्फ जनाब किते है। सिहत तलीम ते बिजली पानी, हर शय पर पंजाब किते है। असां भी इंसान है यारो, असां भी इंसान है यारो, साकू ना हैवान बनाओ। ज़ालिम लोको ज़ुल्म को रोको, मुल्क न कब्रिस्तान बनाओ, मुल्क न कब्रिस्तान बनाओ। वक्त दे फिर आन तू पुछ दूं के जियां यार वती रह तैदा। वक्त दे फिर आन तू पुछ दूं के जियां यार वती रह तैदा। हक मंग दूं गद्दार सदींदूं के जियां यार ज़मीर है तैदा। साडी धरती अमन दी है पई, साडी धरती अमन दी है पई, जंग दा ना मैदान बनाओ। ज़ालिम लोको ज़ुल्म को रोको, मुल्क न कब्रिस्तान बनाओ, मुल्क न कब्रिस्तान बनाओ। सादे वसे बुद्धियां कीमती चीज़ां, ज़ालिम वेची चाती वेंदन। सादे वसे बुद्धियां कीमती चीज़ां, ज़ालिम वेची चाती वेंदन। चोलिस्तान दा रकबा सारा, गिद्दी तां गुजराती वेंदन। जागो मेरी कौम दे नीगर, जागो मेरी कौम दे नीगर, अपनी एक पहचान बनाओ। ज़ालिम लोको ज़ुल्म को रोको, मुल्क न कब्रिस्तान बनाओ, मुल्क न कब्रिस्तान बनाओ। साडी जिंदगी मौत दा मसला है, साडी जिंदगी मौत दा मसला है। सूबा सरकिस्तान बनाओ, ज़ालिम लोको ज़ुल्म को रोको, मुल्क न कब्रिस्तान बनाओ, मुल्क न कब्रिस्तान बनाओ। नाराए सराके, नाराए सराके, तेरी शान मेरी शान। भाई अहमद खान खरल शहीद जिंदाबाद। बहु मेहरबानी। सही जवेद शानी सी तराना सुने दे पे हैं। मैं हुण दरखास्त करे सा सैन सोबे मलिक को वाला सा खिताब सुनना है। डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान सही
थींदा बाबू नफ़ीस अंसारी थींदा चूंकि उन ॿई तकरीब विच वञणा आहे वरी इन बाद सिलसिला चलंदा रहासीं मैं ये भी दसी वञा जो थोड़े जा लंगर दा भी इंतज़ाम है दोस्त बासिन इन बाद वक्त असाड़ी महान ते अजीम हस्ती सही हाजी गुलाम फरीद कनेरा सही ओ सारे दरमियान मौजूद हैं अल्लाह दे बावजूद हैं और पोस्ट पढ़िए ने पोस्ट पढ़ते हैं तुसा सारे दोस्त उनदे विच भी शिरकत करेसो ज़रूर करेसो हुण तशरीफ घिनो सन रेडियो पाकिस्तान मुल्तान दी बहु वड्डी आवाज़ सैन सोबिया मलिक तराना पेश करे से तारे सब दी नजर खड़ी देनिया सनेड़ा इना लोका को खड़ी देनिया सनेड़ा इना लोका को अल्लाह न वसावे साडा झोका को मौला न वसावे साडा झोका को खड़ी देनिया सनेड़ा इना लोका को सारे में ना मिलके खड़ी देनिया सनेड़ा इना लोका को खड़ी देनिया सनेड़ा इना लोका को अल्लाह न वसावे साडा झोका को मौला न वसावे साडा झोका को खड़ी देनिया पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा पीर पैगंबरा पीर पैगंबरा सुल्तान सिकंदरा मैं मर गई मैं मर गई मैं मर गई हाय तरस नहीं आंदा इन्ना लोकां को हाय तरस नहीं आंदा इन्ना लोकां को अल्लाह न वसावे साडा झोकां को मौला न वसावे साडा झोकां को खड़ी देनिया छिड़न मंजिया रिंगण कटिया छिड़न मंजिया छिड़न मंजिया रिंगण कटिया छा छा पिलावा छा छा पिलावा छा छा पिलावा कुछ तू भी दसा इन्ना लोकां को कुछ तू भी दसा इन्ना लोकां को अल्लाह न वसावे साडा झोकां को मौला न वसावे साडा झोकां को शेर तो गौर करें कि को दिल दा हाल सुनावा कि को दिल दा है कि को दिल दा हाल सुनावा कोई नहीं मेरा कोई नहीं मेरा कोई नहीं मेरा हाय कि मैंने मधाई ना लोका को हाय कि मैंने मधाई ना लोका को अल्लाह न वसावे साडा झोकां को मौला न वसावे साडा झोकां को खड़ी देनिया सनेड़ा इन्ना सारे में ना मिल के ऊंची आवाज खड़ी देनिया सनेड़ा इन्ना खड़ी देनिया सनेड़ा इन्ना दोबारा खड़ी देनिया अल्लाह न वसावे साडा झोकां को मौला न वसावे साडा झोकां को खड़ी देनिया खड़ी देनिया सही में मैं थोड़ा आजाद करना मैं हुन दरखास्त करे सामिया अंदर नक्शबंदी से आओ सर ई दौरान असाडे मुहांदरे ते मुअज़्ज़ज़ मेहमान सही तशरीफ घनो से सही
सही माहर मोहम्मद अंसर कमाल सियाल साहब तशरीफ घेनन। आप एडिशनल सैकटरी मुल्तान सिविल सैकटरेट दे विच ई वसेब नाल मुहब्बत करेंदन, ई धरती नाल मुहब्बत करेंदन और ख़ास तौर ते मुल्तान सिविल सैकटरेट दे पहले अफसर दी इथां तशरीफ आवरी ते आप दा बहुत शुक्रिया अदा करेंदे से और ख़ास तौर ते साडे हीरो खान खरल सिंह नाल मुहब्बत करेंदन। सही मार साहब आप दी आमद दा बहुत शुक्रिया। सही मियाँ आमिर नक्शबंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न होता दर मोहम्मद का तो दीवाने कहाँ जाते, शराब दर्द से मखमूर नजराने कहाँ जाते। आप मोहतरम ज़हूर दरीजा साहब थोड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, एक इंतहाई अजीम शख्सियत के हवाले नाल कोई सुनने का तो कोई सुनाने का मौका अता फरमाए वे। दोस्तां ने बड़े खूबसूरत गुफ्तगू की है, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। राय अहमद खान खरल शहीद यकीनन साढ़े इस खिते का हीरो है पिया, मगर मेरे को अफसोस न आखना पौंदे साड़ी नौजवान नस्ल को सही माने तारुफ ही कोई। और मैं समझदा दरीजा साहब तुहाडी एक कोशिश असल लोगों को दसण की कोशिश है कि साढ़े इस खिते के कौन कौन हीरो हैं, उन्होंने क्या क्या कुर्बानी हैं। राय अहमद खान खरल ने जीवना भी सिखा दिता तो मरना भी सिखा दिता। और राय अहमद खान खरल शहीद मौत कबूल करके मरिया नहीं, ये अपने जहन च रखा है। अज भी वो जुल्म मौजूद है, अज भी वो जबर मौजूद है, अज भी वो कंपलैक्सिस मौजूद हैं। 6 करोड़ अवाम जिसको सरायकी अवाम आते हैं, अपने हकूक की जंग अज भी लड़ती पई है। तो राय अहमद खान खरल अज भी मौजूद है। उनका नाम मुख्तलिफ हो सकते, उनका नाम ज़हूर दरीजा भी हो सकते, उनका नाम राना फराज भी हो सकते, उनका नाम बाबू नफीस अंसारी भी हो सकते। जितने लोग बैठे हुए, जितने जवान बैठे हुए, मेरी मामा बहनें बैठी हैं, सब के अंदर वो आज़ादी का बहादुरी का इश्तहारा मौजूद है। मैं इन्हें नाल इजाज़त जा सबमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। बहु मेहरबानी। सही मियाँ आमिर नक्शबंदी सही सही तशरीफ रखो सी सही मियाँ साहब बहुत सी। अच्छा जी मेरे को मियाँ से सही मियाँ आमिर नक्शबंदी सही कहते पियान कि भाई ओ हीरो बाबू नफीस अंसारी से भी हो सकते हैं और बिला शक के कोई शक नहीं। बाबू नफीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इन्हें दे वालिद साहब बाबू फिरोज़ अंसारी से बहैसियत MNA भुट्टो साहब के दौरे अजीम खिदमात सर अंजाम दिते मुल्तान वास्ते और बाबू नफीस अंसारी से बहैसियत MPA ई मुल्तान वास्ते ई धरती वास्ते अजीम खिदमात सर अंजाम दिते। मैं बाबू नफीस अंसारी से को दरख्वास्त करे सा जो अपने ख्यालात का इजहार करे सन। सही बाबू नफीस अंसारी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान एजाज़, बहुत बड़े दानश्वर, सियासी समाजी हवाले से बहुत बड़े नाम, टाइम मुख्तसर। मलिक साहब, इन पर साबित आती है वो दुआ जो तारक बिन ज़ियाद ने की थी कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, ये बंदे पुरस्रार हैं जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से रहा। और आगे फरमाते हैं कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन, ना माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो इन्हें माले गनीमत चाहिए था, न किश्वर कुशाई चाहिए थी, इन्हें शहादत चाहिए थी, वो अल्लाह ने इन्हें दे दी। इसके मतलब मैंने पढ़ा है, हमारे कामरान मक्सी साहब हैं, उन्होंने रिसर्च की है, बहुत प्यारी रिसर्च है, लंबी बात है। जिस तरह गुरबानी साहब फरमा रहे थे ये सारा वहाँ आया है। तो उसने 4000 रुपया उसकी बहन बनी हुई थी उसको दिया कि उसने कहा मेरी घर की चीज़ तो किया जाता है। ये बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन वो वाकई अजीम लोग थे। और आज मैं शुक्रगुज़ार हूँ रिजा साहब का कि हमें शफ़क़त से करते हैं और इंशाल्लाह आते हैं। बड़ी मेहरबानी और शुक्रिया। और सदर को ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। थोड़ा ये टाइम है सी एक बात का
मैं जिवें पहले दरखास्त की गुजारिश की है कि सारे महान हस्तियां आया बैठे और ख़ास तौर तो देरा गाजी खान तो शहर इनकलाब आशिक सदकानी से तशरीफ़ घेन तो मैं हूँ दरखास्त करे सा आशिक सदकानी से को जो आप तशरीफ़ घेनो सन अपना कलाम सुने सन। सही सामने आओ, ना सही एक सामने कुर्सी खाली है, सही आओ तो सही सही। आशिक सदकानी सही दी बहु खिदमात हैं नी वसेब वास्ते धरती वास्ते अलालत के बावजूद तशरीफ़ घेन और असा बैठे से यह गाल बैठे करेंदे से कि भाई हुकूमत सिंध उमर शरीफ को 4 करोड़ के 5 करोड़ रुपया दिते चंगी गाल है, लेकिन ई वसेब दे शायर अदीब दानश्वर फनकार सिसे मरदे पेन तां अज चूँकि हुकूमत पंजाब दा नुमाइंदा भी इतना मौजूद है तो मैं दरखास्त करे सा कि ई वसेब दे शायरें वास्ते अदीबें वास्ते दानश्वरें वास्ते ज़रूर सोचा वञे। सही माहर अंसर सियाल से आप ज़रूर तवज्जो करे सको। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले नजराना अकीदत सही आमन खान खरल देना। दिल धड़के ना रुना भी है जिके लिखे जदा शहीद सरेकिस्तान दा। दिल धड़के नाल रुना भी है जिक्र लिखे जदा शहीद सरेकिस्तान दा। सब शिकन बहादुर गैरत भरे सरेकी फरजंद खरल अहमद खान दा। हाँ मुखलिस सरेकी धरती दे नाल राह रोके फरंगी बेईमान दा। सारी शामत नमक हरामियां दी है बीते मकारी बदला एहसान दा। हिंदू सिख बुद्ध मत पूजा फिरंगी बच्चा भी डरदा हा नामे कनू। हे अफसोस आशिक ही गाल दा शहीन मारिया गए काफिर कामे कनू। और हाँ पाबंद सोमो सलाद दा सोनी सूरत चेहरा नूरानी हसी। हाँ पाबंद सोमो सलाद दा सोनी सूरत चेहरा नूरानी हसी। हाँ मानी सरेकी वसेब दा सोच सच्ची सरेकिस्तानी हसी दे। कुर्बानी वतन दी अजमत कीते और रस्म शबीरी अदा कर गए दे। कुर्बानी वतन दी अजमत कीते और रस्म शबीरी अदा कर गए। फिरंगी शाही अगू निसी निवत कीती सरे की धरती को गैरत अता कर गए। और ई जाते जिले कौम ते मुश्किल आ वञे मैं कुछ बयान करे सा। जड़ा जुल्म दी काली रात होवे जड़ा कौम कहर दे वात होवे हक सजदा ना कोई ना होवे ना मुखलिस दी छां होवे आवे कन्ने को कुल राटें दी मजलूम दे धाड़ बकाटें दी। कोई आ वेंदे कोई आ वेंदे कोई आ वेंदे ज़हूर वांगू कोई आ वेंदे फराज वांगू पा हथे अलम हकीकत दा इंसानी तौर तरीकत दा चाटक वेंदे रोहे को तोड़े पा होवे या सेरे विच मंजिल ढांदी है पेरे विच। और जंदे घड़े जेदे हाँ होवन जंदे घड़े जेदे हाँ होवन जंदी हकल नेंद्र पटा देवे जंदी आँख ते खलकत कट्ठी थी ये बोए आसमान देवे वो जुल्म ते फेर लकीर देनन सहारा दा सीना चीर देनन। और हुण अपनी गल साडे कोलो बहुत सारे साडे जरा सैक्ट्रीएट साकू मिले साडे अफीसर आए बैठन असां एक अरदास करे सूं असां सरकशिया कोई बागी नहीं मता साडी कहीं को ढां देवो। असां सरकशिया कोई बागी नहीं मता साडी ढां देवो। असां बाज सरे की सूबे दे को जाखू गिला तां देवो सकू वांज दा चिटका साड़ी पे सकू अपना छप्पर छां देवो। असां आशिक कौम सरे की है सकू मां बोली दा ना देवो। और मैं साहब को आखसा क्यों कहीं दी जात जम थी हूँ साड़ी अपनी जात औकात है पई क्यों कहीं दी जात क्यों जनूबी पंजाब बनूँ असां
क्यों कहिंदी ज़ात जम थी मूं साड़ी अपनी ज़ात औकात है पई साड़ा अपना खेश कबीला है रब ॾितड़ी हर सौगात है पई है वखरा लहजा लफ्ज़ें दा साड़ी माँ बोली मरजा थे पई असां आशिक फ़ख्र करेंदे हैं तोड़े कौम बलाईंदे वात है पई और हक दी हकीकत हर कोई मनेंदे जे ज़िद हूंदी भने सूं असां इज़राइल में थोड़ी जी हक दी हकीकत हर कोई मनेंदे जे ज़िद हूंदी भने सूं असां परचे झले सूं जेलां कटे सूं ई ज़ुल्मत जा पाड़ा पटे सूं असां हुण ताईं ॾिठे ज़र्फ़ साॾा हुण जुर्रत ते जोहर ॾिठे सूं असां के ताईं पीसूं दुबेंदे पाणी हक मंग सूं असां छेड़े लैसूं असां बेवफ़ाई नहीं थींदी धरती दे नाल जे वादे करेंदूं निभा ॼाणदूं हे नाशिक ज़बाना सलामत सॼा असां गूंगे नहीं से अला ॼाणदूं और इन्हें सुनाई है अच्छा चलो ठीक है सर सुन में सुना हूँ मैं नौजवान को आखसा हक मंगण कोई औखा नहीं रोह जेडी जुर्रत होवे हक मंगण कोई औखा नहीं रोह जेडी जुर्रत होवे जज्बा वांग समंदर दे वदी मंजिल पेरे पोवे इवें चिंबड़ी मैल छुड़ेंदी नहीं इवें चिंबड़ी मैल छुड़ेंदी नहीं कोई दिगे नाल ना धोवे नहीं मावी ओ तई खीर देंदी जे तई बाल ना रोवे साकू इवें ता हक देंदे नहीं हक खसना पोसी जोरे नाल ओ प्यार दी गाल मनेंदे नहीं हक मिलसी डांग डंगोरे नाल अच्छा और ये सारे दोस्त बैठे ने पढ़े लिखे लोग आए बैठे इन्हें तो पढ़ानी बाबा सारे वास्ते तो मुश्किल होती है अच्छा मेहरबानी सर एक कौम न जागे क्या करूं पई जितला तन मरेंदे हैं जगवेंदे एक कौम नहीं जागदी क्या करूं पई जितला तन मरेंदे हैं जगवेंदे हैं कहीं गौल दा नहीं पिया असर थींदा तोड़े जेंझे वाज सुनेंदे हैं जगवेंदे हैं टांग तू घिन के संजर तई असां अपने खर्च ते वेंदे हैं जगवेंदे हैं खस रोजी अपने बच्चे दी बदे कौमी काज ते लेंदे हैं जगवेंदे हैं मता समझे घरों वाधुअन साडे कौमी जज्बे सच्चे हैं साडा भी घर ते रहे पिया साडे भी निके बच्चे हैं क्या बात बहु मेहरबानी शायर इनकलाब सही आशिक खान सदकानी सही अपना इनकलाबी कलाम सुने पियान और हकैक दे उत्ते अपना कलाम सुने पियान ते मैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान दे रेडियो पाकिस्तान दे डायरेक्टर जनरल मैं उन्होंने थोड़ी जी माजरत चाहसा कि मसीउल्लाह खान साहब की थोड़ी तबीयत नासाज है अब 2 मिनट खिताब फरमेसन भला मैं ज़ामत ॾेसां सही खुर्शीद मलिक सिंह को सही मसीउल्लाह खान जामपुरी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मार्का ए राय अहमद खां खरल दा यौम मनावन दा क्रेडिट जे राय इदारा झोकवेंदा पे और हुंदा सेरा ज़हूर अहमद दरीजा दे सर राय फ्रांसीसी लफ्ज़ हिंदा मानियन बादशाह फ्रांस च राय आदिन बादशाह को वैसरे नायब बादशाह नायब राय अहमद खान खरल साहब ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद जो की थी हिंदी बुनियाद उन्होंने रखी पाकिस्तान दी असूली तौर पर ॾिठा वञे पाकिस्तान की बुनियाद राय अहमद खरल साहब जैसे हुरियत पसंद ने रखी कायद आज़म साहब पाकिस्तान के अंग्रेज़ चले गए और तशरीफ गिन है तो पाकिस्तान की वल जद्दोजहद बनी पाकिस्तान दे इंदा फर्ज बनता ही कि राय अहमद खरल जैसे जयद लोगों के कौमी सतह के उत्ते यौम मनाया वञे ना लोगों को पता चले कि आज़ादी के सारे हीरो केर और ही गलू नहीं मनाया वेंदा उन्हें यौम
कि लोगों ने अखी खोलवे सन जिमें सैकी आवाम की अख खुल गई है वो ही चीज़ को डर दिन 12-10 तबकात जे इतना ये कुरेशी वुरेशी का तो कोई हिस्सा विस्सा कहनी लिगारी मजारे का कहनी गिलानी का थोड़ा बहुत है ही आज़ादी दे विच ते मेरी आखिर यह है कि उन्होंने दर्जात की बुलंदी की खातिर दुआ कराए चा बड़ी मेहरबानी रोशन पाकिस्तान पाकिस्तान दा इस्तेकाम बहु मेहरबानी सही शुएब नवाज़ खान बलोच नारे लवेंदे पियान और मसीहुल्लाह खान जामपुरी साहब खिताब किते और मसीहुल्लाह खान साहब आखे कि भाई इत्थों दे लगारी मजारी उन्हें दा कोई हिस्सा कहनी इत्थों दे कुरैशें दा हिस्सा कहनी तो मैं माजरत नाल के सां उन्हें दा गुलाम बनावण विच बहु हिस्सा है और अज साडे दरमियान जहिड़ी दू शख्सियात बैठन ओ ॾिसे सन सही डॉक्टर अमजद बुखारी सही जिन्हें दी किताब ये और उन्हें सब कुछ खोल ते बयान कर दिते कि भाई केड़े लोग हैं जेरे वफादार हैं अहमद खान खरल दे और केड़े लोग हैं जिन्हें इत्थों दे उन्हें वफादारें को पकड़वा ते दित्या जगीरा गिद्या मराद गिदे और इवें ही मकसद है कि वो कौन लोग हैं जेरे अंग्रेज़ दे बगियां छिकेंदे हैं वो कौन लोग हैं जेरे हत्ता के अंग्रेज़ दे कुत्ते धमावण तक भी तां असा कैदी तख्त लाहौर दे नहीं सको अपने घाणी वात दिते अज दे ही कट्ठ दा ही प्रोग्राम दा मकसद भी इहो है कि भाई सारे चीज़ां सामने आवन जेरे सारे नौजवान दोस्त बैठन मैं यह दरखास्त करे सां अगर कोई ज़रूरी गाल करनी है एक बे नाल तो ज़रा बहर कर गिनसन ते इत्थां तक असां अपने मुकर्रीन दी गाल बात सुननी है सही ही वसेब दा एक बहु वड्डा नां सही खुर्शीद मलिक साहब जिन्हें प्रोड्यूसर की हैसियत नाल रेडियो पाकिस्तान तो अपने कम का आगाज़ किया और असां वेले ऐन जवानी के दौर मलिक साहब की भी जवानी है रो ही थल दमान इवें समझो कि मलिक साहब का जरा प्रोग्राम है रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का उन्हें एक जोग्राफिया तय कर दिता है ई वतन का ई वसेब का वल उन्हें जरा कुछ साकू ले ई धरती नाल मिट्टी नाल वसेब नाल मुहब्बत ई धरती दे लई लाने नाल मुहब्बत और ख़ास तौर पे माशाल्लाह इन्हां ओ मेहनत की कि इन्हां को बहु एजाज़ात अवार्ड हासिल थे और आप हुण रिटायरमेंट की दिए DG दे उहदे तो DG रेडियो पाकिस्तान दे उहदे तो बहु मेहरबानी आप असाडी दरखास्त दे उत्ते तशरीफ़ घिनन मैं हुण दरखास्त करे सां सही खुर्शीद मलिक सिंह को अपने ख्यालात का इजहार करे सन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काबिल एहतराम शख्सियात जड़े तशरीफ़ फरमाहन अहले इल्म हजरात और खरल फैमिली दे जड़े दोस्त इतना तशरीफ़ गिनन मैं ख़ास तौर उत्ते उन्होंने थुराए थे में कि वो तशरीफ़ गिन है असारी महफिल दे विच ते जड़ियां गाली थी पियन मैं कोई मुकर्रर तो हाँ कोई ना मैं तो सिर्फ गाल मुहाड़ कराना आपस में गुफ्तगू कराना मैं चूँकि ब्रॉडकास्टर ही मैं तकरीर करना नहीं आती मैं तो गुफ्तगू करना आती है असा छोटे जे होंदे आसे लइये नाल मेरा ताल्लुक है उत्ता एक वार सुनते आसे अल्लाह चा छुड़वावे हा शमले शेर जवान को असा भी सुन गिंदे आसे महफिलों के वल थोड़े वड्डे थी कि पता लगा कि ये कौन है शमला शेर जवान वो वल पता लगा कि ये उठाऊं दा मकामी लइये दा रावण वाला एक जवान हा जिहड़ा अंग्रेज़ों उत्ते हमले करेंदा उन्होंने थाणियां उत्ते हमले करेंदा हा जै वेले कोई मुसलमान पकड़ीजे हा कहीं ते जुल्म थी विया कहीं गरीब उत्ते जुल्म थी विया वो पुलिस दे नाल भिड़दा है उन्होंने हमले करवांदा है उन्होंने को छुड़वा के गिनवांदा है अंग्रेज़ को नप गिदा जेल ही आ गया
ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इतना पॉपुलर रहा कि ये औरतां ने वार बनाई कि अल्लाह चाह छुड़वावे हा शमले शेर जवान को, इनको लगा उत्ते पूरी वार है, वो तो मैं कोई याद कोई नहीं। यानी लोगों के दिलों में हमेशा उन्होंने शख्सां ने अपनी जाह बनाई है जिन्हें धरती की गाल की है, जिन्हें हक की गाल की है, जै हक का साथ दिता है उदों ते मज़ाहमत की है, वो लोगों का बन गए। जिन्होंने लोगों ते जुल्म किया है और जिन्होंने लोगों ने जुल्म सी है या जिन्हों ने जुल्म नाल मफाहमत की है, वो हमेशा वास्ते तारीख जो कट के रह गए। इवें साडे इलाके तौसा शरीफ की एक शख्सियत असलम खां मलगानी, असलम खां मलगानी वो शख्स है जै मुतवातिर ही पूरे इलाके दे विच अंग्रेज़ों के खिलाफ जिद्दोजहद की और बड़ी सख्त जिद्दोजहद की थी। ये असा आदे ने कि सारे लोगों ने कुछ नहीं किया, सारे लोगों ने अपने तौर पर बहुत कुछ किया जितने जोगे वो हैं। अखीर असलम खां मलगानी को इत्थों जलावतन करनी पई, उन्होंने जलावतन कर दिता, वो काबल गया, अज भी उनकी कबर काबल दे विच मौजूद है और वो सारा हीरो है। बिल्कुल इवें साडे इलाके दे विच एक बहुत वड्डी शख्सियत अहमद खान खरल, ये वो वेला है, मैं बड़ी मुख्तसर गाल कर क्योंकि ढेर सारे दोस्त बैठे थे, वेला ज़्यादा थी गया। ये वो वेला है, ये दो बंदियां दे विच फर्क है, अहमद खान खरल ते जेड़े अहमद खान खरल कोई हैं वो कुछ बे हैं दे वड्डे ज़मींदार और जागीरदार। जै वेले म्यूटनी थी है, बगावत थी है 1857 दी, तो मुल्तान दे विच भी फौज दे विच बगावत थी है, इत्थों दे मकामी लोगों ने बगावत की है, इत्थों उन्हों को मारिया गई है और एक पूरी पलटन जी है वो इत्थों हथियार जो उन्होंने को गिद्धे ने वो भज गई है छावनी छोड़ के। जै वेले वो भज गई है तो कुछ शहर दे विच मारिया गए, लोगों ने पकड़ के उन्होंने लोगों ने जिन्होंने अंग्रेज़ों को एजाज़ात गिद्धे, बिन्ना को अगले जिम्मेदारा ने दरियाए चनाब दुत्ते बन के पकड़े और सैकड़ों को उन्होंने शहीद किया है। ये भजन तो उन्होंने को अगू बन के उथा पकड़ा गई है और उथा बन के उन्होंने को शहीद किया गया है। जेड़े बाकी भज के अगा गए अगू अहमद खान खरल उन्होंने को अमान दी है। ये फर्क है दो लोगों के विच, धरती वास दे विच और धरती फरोश दे विच। जिन्होंने धरती को इतबार दिता है, जिन्होंने धरती के बालों को अपने हाथ नाल लाए, वो बगावत का उन्होंने हिस्सा बने, उन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ मज़ाहमत की है, वो अहमद खान खरल है, उनके वो दोस्त हैं, अस उन्होंने सलाम पेश करने हैं। तो गाल सिर्फ दोस्तों इतनी है कि हक का साथ देवना है या नहीं देवना, हक गाल दे उत्ते अड़ वंजना है या मफहमत कर गिननी है। जिहड़ी गाल दे उत्ते तुहाडा हक होवे वो तुहानू न मिलता पिया होवे, बर्दाश्त करना है तो कर वंजो बर्दाश्त, ये बड़ा सौखा तरीका है। लेकिन अगर तुम आवाज़ उठाते हो तो वो हक तुहाडा है और वो हक मिलसी नस्ल ना यो कैसा अज अस आते खड़े हैं ना, अज तो 150 साल 200 साल पहले दी जड़ा रोल है, जड़ा किरदार सारे इत्थों के मकामियां दा है और जड़ा किरदार अहमद खान खरल दा है, अस अज फ़र्क महसूस करते पे और तारीख भी को गवाह है उनकी। इवें सारा भी अजकल का एक ज़माना है, ये भी तारीख लिखी वेंदी पई है कि तुस अपनी धरती वास्ते वसेब वास्ते वस्ती दे विच कहीं भी जालिम शख्स के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंदे हो या नहीं करेंदे। आवाज़ बुलंद करेंदे हो तो वस्ती तुहाडी है, ज़मीन तुहाडी है, भोएं तुहाडी है। अगर तुस आवाज़ बुलंद नहीं वे करेंदे, उन जुल्म का हिस्सा बनते हो तो ना तुस धरती वास हुए ना धरती के उत्ते तुहाडा कोई हक है। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख़ास तौर पर ख़वातीन को मुखातब करके मैं इन्हों को एप्रीशिएट करे सा कि तुस तशरीफ गिनाया हो। सब तो ज़्यादा अगर ई गाल दी अपने औलाद दे विच अपने बच्चों दे विच तुसां अगर ये सेंस पैदा कर सकते हो, उतना मर्द नहीं कर सकते। ये तुहाडा भी फ़र्ज़ है कि ख़वातीन दे विच एक शऊर बेदार करो अपनी धरती का। वाकई ठीक आ क्यों जेड़ा साडा नाँ है, साडा नाँ वो पुकारो, असां बाय अपने नाँ तब्दील करने वास्ते कोई नहीं से। बड़ी मेहरबानी। DG रेडियो पाकिस्तान सही खुर्शीद मलिक साहब सोहणिया गाली करेंदे पे हैं और ख़ास तौर पे खुर्शीद मलिक साहब आके के मुल्तान रेजिमेंट बगावत की थी, ठीक है उन्हें अंग्रेज़ राज है, उन्हें दे नज़रें दे विच बगावत है, लेकिन हुण तां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मुल्तान रेजिमेंट हाली तक बहाल नहीं थी और ई वसेब दी एक बी रेजिमेंट जरी बहावलपुर रेजिमेंट है।
जिन्हां अपना मुल्क ही पाकिस्तान को दे दिता। तनख्वाह चलावन वास्ते, पहली तनख्वाह चलावन वास्ते 7 करोड़ रुपया नकद दिता, पाकिस्तान दी गारंटी दी करंसी दी, लेकिन उन रेजिमेंट दी शनाख्त ही ख़त्म कर दी गई। उनको बलोच रेजिमेंट दे विच तहलील कर दिता गया, बहावलपुर रेजिमेंट गई, मुल्तान रेजिमेंट गई। भाई जेरे टाइम सिंधी उठन तो उहले तो तुसा सिंध रेजिमेंट बढ़ा दी है। जिन्हें दे ई मुल्क वास्ते, जिन्हें दी धरती दे उत्ते मुल्क बढ़िया खड़े, और रेजिमेंटा बहाल नहीं थी ना। भाई उनका जुर्म यह है कि उन्हें अंग्रेज़ के खिलाफ बगावत की है। तो बहावलपुर का जुर्म यह है कि उन्हें पाकिस्तान को अपना मुल्क दिते। तो भाई हुण गाल को जर है और ही सोच तब्दील थी होना पोसे। साढ़े सामने है कि असा मशरकी पाकिस्तान वाले नाल क्या किया और उनका नतीजा क्या निकता। तो सराकी वसेब को, सराकी खिते को, सराकी वतन को, सराकी लोगों को ना कमज़ोर समझा वने, तो ना ही उन्होंने नाल बंगालियों वाला सलूक थी होना चाहिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ असा अपने मुकर्रीन वाले पासे असूँ। एक महान हस्ती मेरी दरख्वास्त के उत्ते खसूसी तौर पर तशरीफ घिन है सही हामिद फरीदी सही। उन खानदान की बहु खिदमात हैं और ख़ास तौर पर सारे खानदान के लोग शहर हैं और माशाल्लाह बहुत सोहनी अल्लाह से उन्होंने आवाज़ा भी दी। तो चूँकि मैं उन्होंने ख़ास तौर पर यो आख्या कि भाई तुसां तशरीफ़ रखो, सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ घिना वन ताकि ये मलूद शरीफ सुने सन। तो साढ़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान सराकी शायरी को मानूस थी वन, तो सराकी आवाज़ को सही हामिद फरीदी सही जरे ख़ास तौर पर बहालपुर तशरीफ़ घिन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाला आलिका व साबिका या हबीबल्लाह। दिलरुबा महलिका इब्तदा मुंतहा इतके या घुंडलाहा रंग चलाई किवें तैं जी हाँ मुस्तफ़ा चुन घिदा रब उला सही भला दस खुदा को रिझाई किवें सिकदी सही मरवे सही वाह वाह फेरा पई चिर न लई ए जाई सोना सही तेजा चही मुल्का धई जीवें चही उवें जई तेजा जही अरशा तई सोहना रहमत को हर जा वसाई किवें दिलरुबा महलिका इब्तदा मुंतहा इतके या घुंडलाहा रंग चलाई किवें अण डिठे कई मुठे जय डिठे ओ कुठे वल डठे दर उते ना उठे गड सूते ई मिठे जग लूटे कई चुके हन रूखे भागा वालियां चा किस्मत वंडाई किवें दिलरुबा महलिका इब्तदा मुंतहा इतके या घुंडलाहा रंग चलाई किवें या नबी रब मुती हई चिट्ठी हुण उठी ही जुती दी मिट्टी दी खुशी अर्श दी रब ॾिती हई छुटी मंग जीती घिन ऊती बहरे रहमत ने अज मौज लाई किवें दिलरुबा महलिका इब्तदा मुंतहा इतके या घुंडलाहा रंग चलाई किवें। मेराज बात गए सरकार रब ने क्या फरमाया प्या खुदा आखदा जो रजा है दस मैं तेरा उम्मत दा गम ना खावन छुड़ाई उबा महलिका इब्तदा मुंतहा या घुंडलाहा रंग चलाई किवें ना हुण बाया हे जुबान ना तवा नहीं पुना कोई उठा है जिथा हूँ ना
जिथां इन सो जा ना मकान ना निशान उठ के लैन पार तुर दिखाई किने। और शेर छोड़ते आखिरी शेर पढ़दा पिया। इतना हिंदुस्तान आज नात लिखी गई इन वास्ते साबिर फकीर ने हिंद दे लफ्ज़ इस्तेमाल कितन। तै सिवा दिल रुबा कोई मेडा है ना हा, तू दवा तू शिफा तैं जिहां कौन ब्या। हिंद या सदा मुँह भी खा सिक लहा, उम्र साबिर ही सिक विच निभाई किने। दिल रुबा महलिका इब्तदा मुंतहा, इतके या घुंड लहा रंग चलाई किने। हामिद सिंह बहुत मेहरबानी हामिद फरीदी सिंह मलूद शरीफ सुने बयान कदीम जरा कि पाकिस्तान को भी पहले दे तो हुण वे है कि असां ढेर सारा चाहते हसे खास तौर पर साढ़े खवातीन हैं रुबीना बुखारी साहब का खिताब सुनू हा और साढ़े नौजवाने का जिमें महोटा साहब हैं और साजिद खरल सी हैं, लेकिन थोड़ी जी गर्मी भी है वक्त इन बाद जरा ना असां ॿिया इवेंट भी थोड़ा चुके जी हाँ ठीक हाँ बिल्कुल सही तो सही साजिद खरल से अपनी हाज़िरी पेश करे सन और ख़ास तौर पर मैं मेहमान को दरख्वास्त करे सां जो एक ताईं में सीधा साधा छोटा जा लंगर का इंतज़ाम किते से। दूजा ये है कि अज खसूसी तौर पर सही हाजी गुलाम फरीद कनेरा से जिन्हें दा पूरी दुनिया दे विच एक नां है, जिवें सिंध दे विच मिसरी खां जमाली दा नां है और वो तो अपने हीरोज़ को सिंध हले तो पता नहीं किथां ते किथां पुजा दिंदन और हुन को एक मकसद है कि सफ़ीर का दर्जा हासिल है। 200 मुल्कों की उन्हें सैर कराई, हुण भी हुन दे औलादें को वो मराद ते एजाज़ात मिलते हैं, लेकिन सराकी वसेब दे लोग फनकार वो रह वेंदन। ख़ास तौर पर अज तशरीफ़ घिनन ते ई नशस्त दे बाद वल वो दूजी नशस्तों से सही हाजी गुलाम फरीद कनेरा सिंह को तुसां सां सुनसूं। मैं हुण दरख्वास्त करे सां सही साजिद खरल सिंह को तशरीफ़ घिन हुसैन और 2 मिनट च अपनी हाज़िरी पेश करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को दिल दिया तह गरैन नाल वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मैं सब तो पहले ज़्यादा टाइम नहीं गिंदा और सारे अज दे चीफ गेस्ट मार अंसर सियाल साहब और उन्होंने नाल डॉक्टर तुराबुल हसन सरगाना साहब सारी तारीखी शख्सियत जी राय अहमद खान खरल साहब की पूरी हिस्ट्री दे उत्ते 1857 और 1858 दे उत्ते पूरी इंग्लिश दे विच बुक लिखी है और मार्केट भी मौजूद है पई और इंशाअल्लाह उर्दू भी प्रिंट थी वैसी तमाम दोस्तों को मिल वैसी। और मैं इतना जी भी शख्सियात बैठे थे खरल बिरादरी तो स्पेशली मुल्तान तो राय सईद खरल की क़यादत काफिला आया और बिरादर अजीज़ राय यूसुफ खरल साहब की क़यादत भी काफिला है उन्होंने नाल जितने भी नौजवान हैं पे मैं सबको वेलकम करेना उन्होंने शुक्रिया अदा भी करेना और बिलखसूस सब तो ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं अपना चाचा सही होनी सही ज़हूर अहमद दरीजा साहब का मैं बहुत मशकूर ममनून हाँ कि उन्होंने ताल्लुक सारी बिरादरी नाल नहीं। मैं इतना बैठा बहुत सारी शख्सियत का खिताब सुने और मैं जेडे तस्करे सुनता रह गया अपने वडेरे का मेरे अखां चों आंसू हैं कि असां अज कित्थे हैं और साडे वडेरे ने किहड़ी खातिर जाना कुर्बान कीतियां अपनी औलाद वास्ते नहीं करके गए कि हाँ कि अपनी औलाद को ऐश करे सूँ। वो लोग भी हैं कि जिन्होंने एक मैं पिक्स दी फेसबुक दे उत्ते कि लिखा आई कि गुलामां दी औलाद जेडे गुलाम उन्होंने वालिद अज इत्था वो जगीरदार हैं वो एक कहीं अंग्रेज़ को गिलास पेश करें पैन तो मैं उन्हें को मुर्दाबाद आखसा उन्हें कोई भी जिक्र नहीं करें कोई तकरीब मुनक़द नहीं थी। ये हीरो ऐसा हीरो है मर्द कलंदर मर्द मुजाहिद है और इंशाअल्लाह इंदा जिक्र इंदा ना क़यामत तक जारी रही इंशाअल्लाह। मैं खराज तहसीन पेश करेना दुए हत्थां नाल सलाम पेश करेना मर्द मुजाहिद सही ज़हूर अहमद दरीजा साहब को इन्होंने इतनी बड़ी कट रखी है और बड़ा प्यारा प्रोग्राम मुनक़द किए। और पिछले साल मेरे कायद और मेरे लीडर राना फराज अहमद नौन साहब ने भी बड़ी कॉन्फ्रेंस की आई उतना बहुत सारे दोस्त शामिल भी थे हैं इंशाअल्लाह। इस दफ़ा भी सारा इरादा है इंशाअल्लाह 10-15 दिन में भी डेट फाइनल करे सूँ और सब दोस्तों को भी दावत आम इंशाअल्लाह और डेट जी फाइनल थी सी वो भी दे रसूँ। तो आखिर ते मैं सब दोस्तों का मशकूर और ममनून हाँ कि जितने भी दोस्त इतना तशरीफ़ गिन के आए मैं अगर ना गिना तो बड़ा वक्त की किल्लत है पई। तमाम दोस्तों का तमाम भाइयों का
तमाम बुजुर्गों का, तमाम नौजवान दोस्तों का मैं दोवें हाथ चाह के सलाम पेश करेना, उन्होंने सोच को, उन्होंने टुरावन को सलाम पेश करेना। और आखिर ते एक बारी भला भी मैं मर्द मुजाहिद सही ज़हूर अहमद जोरीदा साहब को सलाम पेश करेना कि उन्होंने साड़ी इतनी बड़ा कट रखे और शहीद याद उन्होंने एक देह मनाए, एक रात मनाई है। तो मैं समझदा कि इंदा अजर ज़रूर मिल सी। मैं नहीं कुछ दे सकता, मेरी फैमिली कुछ नहीं दे सकती, असा कमज़ोर लोग हैं पे। इंशाअल्लाह मौला पाक ज़रूर इन्हें को अजर देसी और तमाम टुरावन लोगों को भी ज़रूर अजर देसी। मैं सलाम पेश करना। थैंक यू। अल्लाह बहुत मेहरबानी सही साजिद खरल सिंह सही। अज सॼे दरमियान जिमें मैं अर्ज़ की बहु वॾी शख्सियात सही मलिक जावेद चन्नण सिंह पाकिस्तान सराकी पार्टी की तरफों जिन्हें पूरी हयाती बैरिस्टर ताज मुहम्मद खान लंगाह साहब के कट्ठे गुजारी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान सराकी पार्टी दा बुनियादें को जिन्हें लोगों मजबूत किया उन्होंने मलिक जावेद चन्नण सिंह का बहु वड्डा नाम है। इवें सही शरीफ खान लशारी साहब साढ़े अगवान हैं। ये सारे दोस्त कट्ठे असा चाहते हैं कि सब की गाल बात सुनूं, लेकिन चूँकि थोड़े जा इख्तिसार करना है, मैं इन्हें अपने अजीम दोस्तों को थोड़ी जी माजरत करे सा। मैं हुण दरख्वास्त करे सा, देखो अज असा राय अहमद खान खरल को याद बैठे करेंदे से, राय अहमद खान खरल दे बारे सही माने दे विच ओ हिस्टरी दे लोग जानते हैं, तारीख दे लोग जानते हैं। और बहुत दिन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी दा तारीख दा शोबा, हिस्टरी डिपार्टमेंट, उनके उस्ताद सही माहर तुराबुल हसन सरगाना सही जिन्हें अहमद खान खरल दे उत्ते PhD की है। तो मैं उन्होंने दरख्वास्त करे सा चाहूँ कि उन्होंने ढेर गल ही सुनूँ, इतना बड़ा काम किते ने। तो मैं आपकी आमद का शुक्रिया भी अदा करना, तो मैं दरख्वास्त करना जो अपना गल बात करे सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। सब तो पहले इंतहाई शुक्रगुजार हाँ जनाब ज़हूर अहमद दरेजा साहब का कि उन्हें इतना खूबसूरत प्रोग्राम रखे है। अपने दोस्त जनाब माहर आबिद सियाल साहब का भी बेहद शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने थ्रू मैनू भी इस प्रोग्राम में बोलने का मौका मिले। जनाब राणा फराज नून साहब ने पिछले साल बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया और साजिद नज़ीर साहब ने यह भी खुशखबरी सुना दी है कि 15 दिनों तक फिर हो सी इंशाअल्लाह ताला। गुजारिश ये है कि हीरो हमेशा दो तरह के होंदे हैं, एक जेड़े हुकूमती सतह ते तराशे जाते हैं, एक जेड़े अवाम खुद उन्होंने जिंदा रखती है। जेड़े अवाम दे हीरो हैं ये साडे निसाब विच नहीं नज़र आते। मैं क्योंकि मेरा टीचिंग नाल ताल्लुक है, मैं पेपर बनाना ना, मैं उहदे विच शॉर्ट नोट्स विच किदे अहमद खान खरल पा देना, कभी मुराद फतियाना पा देना, तो जवाब आंदा है कि अहमद खान खरल मुस्लिम लीग के बहुत बड़े लीडर थे। कोई लिखता है अहमद खान खरल सूबा पंजाब के गवर्नर थे। ठीक है जी, कैद आज़म के बड़े करीबी साथ थे। उनदे विच हुण बालां दा कसूर नहीं, कसूर तो साडा कि असीं उन्हां नूं ये दस्सिया ही नहीं कि साडे हीरो हैं कौन। ठीक है, राय अहमद खान खरल 1776 विच राय नत्थू खान खरल दे घर झाम दे विच पैदा होए ते 81 साल दी उम्र विच जदों आराम करन दा टाइम आई उदों ये खरल शेर जिहड़ा है एक घोड़े दे उत्ते बैठा है ते लड़ रहा है।
रहमत खान खरल जिंदा है रहमत खान खरल ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਮਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਗੇਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਨਵਾਬ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਰਕਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਰਕਲੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਦੇਵੇਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਲੰਦ ਨੂੰ ਲਿਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਅਖੀਰ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਾਇਸ ਰੀਗਲ ਦਰਬਾਰੀ ਯਾਨੀ ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸ਼ੋਟੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਬੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਆਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਾਤੀ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਔਰ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ ਖੈਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਮਾਲੀਆ ਦੇ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ ਖਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਜੰਗ ਕਰੂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਜਾਮਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ 700 ਡੰਗਰ ਉੱਥੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮੱਝੀ ਗਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਜਾਮਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕੁਰੇਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਖਰਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਆਣੇ ਕਾਠੀਏ ਵੱਟੂ ਤਰਹਾਣੇ ਬਦਰੂ ਮੁਰਦਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਵੱਟੂ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ੇਖ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਪੀਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵਲੀਦਾਦ ਮੁਰਦਾਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਯਾਨੀ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਕਾਠੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਠੀਆ ਔਰ ਨੱਥੂ ਕਾਠੀਆ ਔਰ ਲਾਲ ਵਲਦ ਗਾਜ਼ੀ ਕਾਠੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੇ
पूरे चीचा वतनी अपना कब्जे च रखिया। फिर लाहौर तो कुमक गई ते ऐस अपने मदीना तो लौलिया तो औलियावां दे या नशीन जेड़े हैं वो कुमक लैके उत्थे खैर नाल पहुँच गए ते उन्होंने फिर जनाब उन्होंने जाके छुड़ाया। ते साढ़े इस वसेब ने बड़ी कुर्बानियां दित्तियां। बदकिस्मती ये है कि इन्हां कुर्बानियां दा निसाबी जेड़ा साडा सिलेबस उहदे विच जिक्र कोई नहीं। पहला मुतालबा है कि मैं पिछले 21 सितंबर नूं जी लाहौर दे विच फ्लैटीज होटल विच राय अहमद खान खरल शहीद ते उन्होंने प्रोग्राम कराया ते मैं ही उत्थे की नोट स्पीकर आस। मैं कहा यार कितनी अफसोस की गल है कि पंजाब असैम्बली की बैक साइड ते एक रोड है जी, उनका नाम कूपर रोड। कूपर कौन है? जै 282 हुर्रियत पसंदा नूं कतल किया है DC अमृतसर। DCO अमृतसर दा जालिम वो इतना है कि उन्हें 282 बंदे नूं कतल किया है। उनके नाम ते कूपर रोड है। मैं आख्या इहदा नाम बदलो, इनका नाम राय अहमद खान खरल शहीद रोड रखो। और दूसरा ये मुतालबा कि ये जितने हीरोज़ हैं राय अहमद खान खरल, मुराद फतियाना, सलाबत तरहाना, वलीदाद मुरदाना, ये बहावल फतियाना, मतलब ये उत्थे हुण बड़े इंटलैक्चुअल तकरीरां बहावल फतियाना नूं बहलोल फतियाना पढ़ते खड़े। क्यों? इस वास्ते बल्कि वो मजमून इत्थे खबरें दे विच छपे भी तुसीं पढ़ियो सी हुसैन मजरू दा। हुसैन मजरू साहब उत्थे भी खिताब कर रहे हैं तो वो बहलोल फतियाना लिखी हुआ। मैं उन्होंने फिर सद्या, मैं आख्या ये बहलोल नहीं है, बहावल है। तारीख तां सिद्धी हो सी कि तारीख निसाब विच आसी तां निसाब विच असी उन्होंने पढ़ा रहे हैं जेड़े सानू लुट्टण आए ने। जदों इत्थे फसल पकदी आई उत्थों मारका तबलीग करन टुर पौंदे हैं दीन वास्ते। पता लगदा ही कि ये जनाब आए ने जी, एक क्यों आए ने जी? जी शाह हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने उनको खत लिखा कि जी इस्लाम खतरे में पड़ गया है। वो उदों ही लिखिया जो इत्थे फसल तैयार होंदी, उन्हें एक बार ही लिखिया हो सी ना। वो तो जदों फसल तैयार होंदी आई उदों आपे डमदे हैं। इस वास्ते नौजवान जिहड़ी है ना साडी जनरेशन, उन्होंने दुश्मन ते सज्जन दा फर्क पता होना चाहिए। मैं जिहड़ी किताब लिखी है उनदे मैं दुश्मन भी दसे ते सज्जन भी दसे। अल्लाह करीम दा करम है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने उन्होंने पब्लिश किया है और सिर्फ इत्थे नहीं पूरी दुनिया च विकदी पई। लोग अमेज़ॉन ते कैनेडा आस्ट्रेलिया खास तौर ते वो जेड़े ने ना अपने ईस्ट पंजाब वाले लोग सिख, वो इतनी मंगवा रहे हैं और फिर मेरे नाल मैसेंजर ते राब्ते भी कर दें हैं। लेकिन इत्थों वाले तो फिर तुहानू पता ही है। तो बहरहाल जी बेहद शुक्रगुजार हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े बड़े नाम इत्थे बैठे ने। जनाब राणा फराज नून साहब बैठे ने, डॉक्टर अमजद साहब बैठे हैं, मार अंसर साहब तशरीफ़ फरमा आए हैं। बहुत शुक्रगुजार हैं कि ज़ोर दरेजा साहब ने मौका दिता गलबात करने दा और ये दिहाड़े मनाने चाहिए। और मैं आखना कि इन सारे मुजाहिदां दे जेड़े इत्थों लोकल होर भी हैं जिन्हां दे अगे इत्थे मैं खुर्शीद मलिक साहब जिक्र करते पे हैं, चाहे वड्डे प्रोग्राम ना ही होवन, कोई ज़रूरी नहीं होंदा कि तुसीं रमादज प्रोग्राम करो। इवें छोटे छोटे बहु मेहरबानी पर तुराबुल हसन सरगाना से दसेंदे पियान हिस्ट्री के बारे दसेंदे पियान है कि भाई अगर सराकी तहरीक दे लोग मुतालबा करें जो भाई कि जब तक निसाब दे विच साडे हीरोज़ का जिक्र ना हो से, जिवें हुण कुपर के जेरा कातिल है, चलो उनका कोई भी मकसद है जिथों का ही होवे, लेकिन है तो कातिल। अगर
नस्ल ते ना वञूं, ते मज़हब ते ना वञूं, ते अंग्रेज़ी ते ना वञूं, लेकिन कातिल तो है ते कातिल दे नां ते। और मैं ख़ास तौर ते इहो ज़िक्र किते कि इत्थां जेह्ड़े हमला आवर हैं उन्हें दे कब्रें ते जेह्ड़े दिफा करन वाले हैं उन्हें दे कब्रें दा निशान कहनी ही किते एक तोप इहो जी पी है जिंदे ते लिखिया खड़े कि ये फतह मुल्तान दे वेले कम आई। भाई खुदा दे कहर को न डरो कि हुण भी तुसां भाई आज़ादी भी मिल गई है, वल भी हुन को हीरो बड़े खड़े हुए। अज नवाब मुजफ्फर खान शहीद दा मकबरा कहनी और अंग्रेज़ें दे बड़े खड़े इतना सारे सिंध को बई जाओ तो जेरे अकीदतमंद हैं ज़ायरीन आंदे ओ शुदे बनते हूँ को भी हाथ रखते चुम देनो आदमी शायद ये भी को पीर हैं। तो भाई अल्लाह दे नाम मनो कोई पता नहीं सा को कदा समझ से असा पता नहीं आज़ाद थे भी है से या कहना। तो मैं इवें थोड़ी जैसे थोड़ी गाली कौड़ियाँ कर गया। तो मैं चाहता कि मेरी गाल को अगू तो वधावन से राणा मोहम्मद फराज नून से। बिस्मिल्लाह अव्वल आखिर इस पैगाम दे नाल मैं सीना चाक जालिम दा कलम दी नोक ते कर वैसा, मैं इस माँ धरती दी खातिर हर खतरे नाल लड़ वैसा। मेरे हालात दे उत्ते मेरे जज्बात गालिब हैं, जे मैं उजड़ा तो कई गल नहीं, जे कौम उजड़ी तो मर वैसा। क्या बात है। ये मतमा नज़र आई राय अहमद खां खरल शहीद दा, इहो मतमा नज़र है हर सोजल धरती वास दा, हर धरती दे गयूर फरजंदा कि कौमां दी गुलामी कौमां दा उजड़न ये गवारा नहीं करेंदे, चाहे अपनी गर्दन लवा देन, चाहे अपनी धरती आस्ते अपनी जान कुर्बान कर देन, लेकिन कौम दा उजड़न ते गुलामी कबूल नहीं करेंदे। मैं मशकूर हाँ प्रोफैसर अबू तराब सरगाना साहब दा, इन्हें हमेशा सारी रहनुमाई की थी और इन्हों की वाकई जड़ी किताब है मैं समझदा न सब पूरे अहले वसेब वास्ते ये सारे वास्ते बाइस फ़ख्र है, प्राइड है कि वाकई ये किताब दुनिया के कई मुल्कों पढ़ी वैंदी पई है। और मैं भी जन इन्हें मेरे को गिफ्ट की वो किताब हदीयतन पेश की थी, उहदे औराक दा ज़ियारत की थी, पढ़न का शर्फ मिला, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1987। तो ये इदराक थी, ये शऊर थी, शऊर दे कुछ दरीचे खुले कि वाकई असा बहुत सारी चीज़ां तो गुमराही चासे, बहुत सारी ऐसी चीज़ां और बहुत सारी ऐसी शख्सियात जिन्हों को असा शायद हीरो या आइडियलाइज करेंदे अस शायद करेंदे रहूँ हाँ, उन्होंने चेहरा तो नकाब उठ गए। इस तकरीब में क्योंकि बहुत सारे दोस्त साढ़े ऑफिशियल बैठे उन्होंने कुछ मजबूरियाँ होनी, मैं ही पर दरीजा साहब के आखण से बहुत ही मोहतात गुफ्तगू करेंदा भी हाँ, हालांकि सारा मिजाज कोई नहीं, लेकिन मेहमानों का आदर करन भी सारा फ़र्ज बनता है। बहरहाल मैं ना घिनसा ही वजह तो बहुत सारे चेहरा तो नकाब उठ गया और पता चला कि वह लोग जिन्होंने गल असा अजरक पवेंदे रहे हैं और सूबे की हिमायत के नाँ से सारे को बहुत आदर भी घिनते रहन और बहुत सारे झूठे वादे करेंदे रहन और ईवन के 100 दीवारों का लॉलीपॉप ही दे के बहते रहन। और सूबे वाले इस वसेब वाले भोले लोग हैं, हमेशा कसम वादा ते विक वैन। इन्हें वसेब वाला इतना झोली भर के मैंडेट दिता कि सूबा महाज दे विचों इलेक्शन लड़न वाले 40 कैंडीडेट जो 39 कामयाब थे मैंने MP बन, लेकिन वल भी हसबे साबिक सारे नाल वो रवैया रवा रखा गया जोड़ा कि सबका सियासी हुकूमतां दे सियासी नारां दे नाल सारे नाल रवा रखा गया। खैर असा अपनी जस्तजू अपनी स्ट्रगल ते उवें कायम है और असा नवाब मुजफ्फर खान सद्दोज़ई शहीद के पैरोकार हैं, असा अहमद खान खरल शहीद के पैरोकार हैं। असा अपनी धरती की आवाज़ इंशाअल्लाह आखिरी दम तक चेंदे रासूं और उन्होंने पैरोकारी ये परचम सर बुलंद रासी। इस मतम नज़र के नाल कि जरा धरती माँ सागू याद किया लब्बैक दा नारा ला देसूं।
आशिक सदकानी साहब को इनाम दा कलाम सुनेंदे पे हैं, जसारत करेंदे पे हैं। उम्मीद है कमी बेशी दी माजरत देसन के जना धरती माँ सागू याद किता लब्बैक दा नारा ला देसूं, ए खून अमानत इस मिट्टी दी इंदी अजमत तू यार लुटा देसूं। असां है पाक हुसैन दे मत वाले ई जबर दा राज मुका देसूं, लत रख तख्त लाहौर दी चौकट ते पार्लीमेंट ते झंडा ला देसूं। इंशाअल्लाह सारे अहमद खां खरल शहीद दी जी पहली कॉन्फ्रेंस का इनकाद थी आस्तान ते दरीजा साहब ते तमाम सीनियर सारे अकाबरीन दी इंशाअल्लाह वो वल जल्द मुनक्किद थी सी। उनदे विच भी साजिद नज़ीर साहब का अहम किरदार है। अहमद खां खरल हक नवाज खरल साहब ते उन्हां दी फैमिली दे बहुत सारे लोग आए हैं। तकरीब विच भी यकीनन आवे ना, लेकिन कुछ मजबूरियां क्योंकि शॉर्ट नोटिस से आ रही है कि यकीनन इंशाअल्लाह अगली तकरीब उन्होंने भी नुमाइंदगी सी और सारे जितने दोस्त हैं अज इतने मौजूद हैं, मैं चाहता कि वो भी ज़रूर शिरकत करें क्योंकि ये धरती के उस अजीम हीरो और सपूत की याद जो तकरीब है जी महफिल मैं समझदा कि अल्लाह ताला का भी फरमान है इनते सितारा की मानद हैं, लेकिन तुसां दा शऊर नहीं रखते। इन तकरीब जितने भी बैठे दोस्त यकीनन मैं समझदा कि उस फैज़ नाल उस रहमत के उस फैज़ नाल यकीनन कुछ दोस्त गर्मी बैठे, कुछ लोगों को कुर्सी नहीं मिली। ये तमाम तुहाडा जड़ा आवन है, ये खड़े होवन है, बहवन है, ये यकीनन ये तुहाडा कार सवाब है, तुहाडा शहीद की याद है और तुहाको यकीनन इहदा अजर ज़रूर मिलसी। असां हमेशा तो अपनी कोशिश की है धरती दे नौजवान जेड़े कि अपना अंदर जज्बा रखते हैं, कर्ब रखते हैं, शऊर की बेदारी वास्ते कोशिश करूँ और कोशिश करूँ कि अपने बड़े मकसद के मिशन तक कट्ठे थी पहुँच सकूँ। इंशाअल्लाह इंदे वास्ते असां कुछ कट्ठ का भी इनकाद करें जल्द, जिंदे विच कंसेंसस डिवेलप करने तो बाद फैसला किया वैसी कि अगला असां किस सिमत ते चलने, किस तरह चलने और क्या तरीक़ाकार अपनावने, क्योंकि हाली सारी मंजिल का पंथ बहुत सारा बाकी है और बहुत सारी असां अचीवमेंट्स करनी हैं। उनदे विच इंशाअल्लाह दरीजा साहब समेत सीनियर दानिश्वरां दी हथ पा के सरपरस्ती घन के एक काफ़िला टुरता रहा और यकीनन मैं आधा होना कि जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा फिर जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ मेरे वसेब की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि अब चश्मा यहीं से निकलेगा। और आखिरी मतवा नज़र में जड़ा हमेशा देना होया अहमद खां खरल शहीद को डेडिकेट करें दे इजाज़त चासा मुसाफिर सोच लांदे यारो असां सूरज भला उभरसूं, असां मुसाफिर सोच लांदे यारो असां सूरज भला उभरसूं, असां अज़ल तो हुसैनी है यारो असां यजीदा को नेट टकरसूं। नारा सराय की बहु मेहरबानी से राणा मोहम्मद फराज नून से और ख़ास तौर पर गाल करेंदे पहन अपने वसेब दी, चूँकि अज असारी खुशकिस्मती है कि अंसर सियाल से एडिशनल सैकटरी सारे दरमियान मौजूद हैं, हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद हैं। असां लेकिन कोई गाल ओला नहीं रखना चाहते, कोई लुकावण भी नहीं चाहते। अंसर साहब असारी गाल हुक्मराने तक पुजाओ। ये जरा सिविल सेक्रेटरीट बनाया गया हुण तक गैर फाल है, इनको अख्तियारात के नहीं, इनको फंड नहीं मिले गए और ख़ास तौर पर साढ़े नाल वदा जरा है वो सूबे का है और सिविल सेक्रेटरीट कहीं भी तरीके ते सूबे का मुतबादल नहीं थी सकता। और ई सिविल सेक्रेटरीट को दो हिस्सों के तकसीम करते तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई है, मुल्तान दी ते बहावलपुर दी, जबकि कौमे दे वतन होंदे, उन्हां दी तहजीब होंदी, उन्हां दी सकाफत होंदी, उन्हां दा खिता होंदे और असां भी कौम में से असाड़ी भी अपनी तहजीब है, असाड़ा भी अपना खिता है। और ख़ास तौर पर सूबा बनने को भी पहले ई वसेब को लूल्हा लंगड़ा किया गया और 3 डिवीज़न कि भाई पहले जरा ये जनूबी पंजाब अखेंदन जो अस मंदा समझते से वो उकाड़े तो शुरू थींदा है वाला वो सुरदा सुरदा साहिवाल आ गया, वल सुरदा सुरदा हुण खानेवाल तक आ गए। क्या कोई जलजिला आ गया कि ज़मीन सुकड़ गई है? भाई ये सारा मकसद है कि दुख है ही गाल को एक बहु भाई देखो कि सियाल साहब का ताल्लुक त्रिमू के नाल है, सोना त्रिमू जिन्हें दे असा खुद आब नोश से सारा मुल्तान उतों शराब थींदे। असा हूँ सूबे को क्या करे जिन्हें पानी ना होवे, जितना त्रिमू ना होवे, तां
खास तौर पर ई जरी कट फटे ये सारे इस्तबारी हरबन और जिमें अंग्रेज़ करेंदा है वह चालां चलिया वेंदा पेन वसेब दे लोग इन चालें को नहीं तस्लीम करेंदे वो पाकिस्तान दे नाल मोहब्बत करेंदे साकू उवें सूबा चाहिए जिमें बे सूबे जिमें सिंध है जिमें पंजाब है जिमें खैबर पख्तूनख्वा है। क्या गाल है कि तुसा एक सूबे को शनाख्त देवन वास्ते आइन बदल दो और सारी शनाख्त को तुसा मस्क करो केरा आइन तो कोई इजाज़त देंदे केरा इस्लाम तो कोई इजाज़त देंदे केरा दीन तो कोई इजाज़त देंदे तो भाई ये वांझ ना करो। नौ जनूबी पंजाब ई वसेब दे लोगों की अपनी एक पहचान है और उन्हें को पहचान मिलनी चाहिए। जे कौड़िया गाल ही ना करे सूँ तो गाल ना बढ़ से तुसा अल्लामा इकबाल आखिरी टाइम तक सर दा खिताब वापस ना किता हूँ अले ख्वाजा फरीद आख्या अपनी नगरी आप वसा तू पट अंग्रेजी थाने ख्वाजा फरीद का जिक्र ना आवे अल्लामा इकबाल दा आवे असा को अल्लामा इकबाल नाल इतराज़ नहीं। इवें तुसा को पर रोड रखो इवें ही मकसद है कि भाई इन सारे चीज़ों को बदलना पौसे। मैं हूँ दरख्वास्त करे सा इन सारे गाल ते रोशनी पेसन बहु अहले इल्मन और ख़ास तौर पर उन्हें PhD की है साड़ी सहाफ़त का फ़ख्र है साड़ा मान है साढ़े मुल्तान का फ़ख्र है असा इन्हें जितना नाज करूँ घट है। ख़ास तौर पर जरी आप दी तहकीकी किताब आई है और ख़ास तौर पर उन हीरोज़ का जै तरीके से जिक्र किते सही डॉक्टर अमजद बुखारी सही और अहमद खान खरल सही का भी जिक्र किते और हूँ एक एक बंदे दे ना गिन ते लिखे जेरे वफादारी ना की है सही डॉक्टर अमजद बुखारी सही और ब्यूरो चीफ रोही TV सही अमजद बुखारी से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जहूर दरेजा साहब, मेहमानान गिरामी, हाज़रीन महफिल। पहली तो गाल यह है कि साढ़े इत्थों के सारे शायरों को मेरे को बड़ा घट इतफाक थी तकलीफ गाल करने का ये मौका मिलता पे। साढ़े इत्थों के जोड़े शायर हैं अदीब हैं जो कुछ लिखेंदे पैन जो कुछ आदे पैन वो बड़ी दाद के मुस्तहिक हैं तहसीन के मुस्तहिक हैं इन वास्ते कि उन्होंने शायरी गुफ्तगू एक उम्मीद है तो बिया मंजिल का हसूल का यकीन है पिया। तो जब तक ये बाकी है मतलब मायूसी नज़र नहीं आती जब तक ये बाकी है तो इंशाअल्लाह मंजिल तक पहुँचना भी जड़ा है वो मुश्किल नहीं है। अहमद खान खरल उत्ते बहुत सारी गाल थी है डॉक्टर बुतुराब साहब ने भी बड़ी डिटेल नाल गाल की बाकी सारे मुकर्रीन ने भी बड़ी भरपूर गाल की है। मैं इन वास्ते कोशिश करे सा कि भी यादा ना थी वे पुरानी गाली दोबारा ना मैं उन्होंने गाल करा लेकिन कुछ चीज़ा जिन्होंने उत्ते मैं ज़रूर गाल करना चाहता हूँ वो ये है एक तो ये जिमें अस आदे कि चक झामरा हई तो चक झामरे का ताल्लुक जड़ा है वो गुगेरा नाल आई। गुगेरा जड़ा है 1857 ज़िला आई और ये मुल्तान का ज़िला आई। सो देखो जोग्राफियाई हदूद किमें बदल दें किमें वड्डे शहर जड़ा है उस सुकड़ के छोटे थी वे और छोटे शहर वड्डे थी के क्या बन वन इवें ही जड़ा अज का डेरा गाजी खान डिवीजन है उवेरे ये लइया डिवीजन आई और डेरा इस्माइल खान उनका ज़िला आई और खानगढ़ भी उनका ज़िला आई जरा अज जरा है वो सुकड़ के कित्था पहुँच गया तो गुगेरा को असा ना हम लभे ने कि गुगेरा कित्था ये जोग्राफियाई हदूद भी जरा है वो भी बदल दी गई शहरों की हैयत भी बदल दी गई लेकिन जी एक शह नहीं बदली वो जबर और जुल्म का अपनी जगह पर मौजूद होना और उनके खिलाफ लोगों की जद्दोजहद और ऐसे भी लोग जिहड़े जिन्होंने हमेशा जुल्म का साथ दिते। साकू साड़ा दीन वो भी ये सिखेंदे कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ चाहो आवाज़ ना चावना भी जुल्म का हिस्सा बनना है और ज़रूरी नहीं कि तुसा अहमद खान खरल जड़ा है वो घोड़े ते बह के और तलवार हथ चाह के बन सकते हो। हर आदमी की एक इस्तात है और हर आदमी का एक अपना तरीका कार है और अल्लाह ताला ने हर आदमी को एक मनसब नाल नवाजे और उनको जिम्मेदारियां सौंपन वक्फा कर वक्फा कर